पास आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम ER भी लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस विद सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पता ही था, जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा न्यूक्लियस है, तो इसी के साथ ये हमारा कंटिन्यूएशन में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ऊपर से सेल वॉल के साथ भी हमारा कंबाइन है, ठीक है। तो ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है जो कि कंटिन्यूअस है हमारा सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों के साथ। फिर ये हमारा दो तरीके का होता है, कौन कौन से, रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात आ गई कि ये कैसे इन्होंने रफ नाम दिए, कैसे स्मूथ दिया। रफ उनको बोला गया जिनके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो उनको बोला गया है रफ, और जिनके सरफेस पे राइबोसोम्स एब्सेंट है उनको बोला गया है स्मूथ, उनको बोला गया है स्मूथ। जैसे कि रफ में लिखा है राइबोसोम्स आर प्रेजेंट एट द आउटर बॉर्डर, प्रेजेंट है आउटर बॉर्डर पे, लेकिन स्मूथ सरफेस में क्या, स्मूथ सरफेस डज नॉट पोजेस राइबोसोम्स, उसमें राइबोसोम्स नहीं है उसके आउटर बॉर्डर पे, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे चलते हैं, इनके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है। एक तो ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है केमिकल रिएक्शंस के लिए, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है उनके लिए एरिया प्रोवाइड करता है कि आओ यहाँ पर हो जाओ, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स एंड प्रोटीन्स। पीछे बताया था कि जो राइबोसोम्स हैं उनका काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना, वो हमारे हेल्प करते हैं प्रोटीन बनाने में। तो इसके पास राइबोसोम्स है तो अल्टीमेटली ये भी हेल्प करेगा ना प्रोटीन बनाने में, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स अ पाथवे फॉर ट्रांसपोर्टिंग वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस। एक ये पाथवे मतलब रास्ता बनाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को, ठीक है। एंड इट हेल्प्स टू कंसंट्रेट द प्रोडक्ट्स ऑफ सिंथेटिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। जो जो हमारे सेल की सिंथेटिक एक्टिविटीज हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कंसंट्रेट करने में ये हेल्प करता है। कौन करता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आगे बात करते हैं गोल्गी कम्प्लेक्स या गोल्गी अपरेटस के बारे में। कुछ भी इनका नाम आ जाए मतलब एक है, चाहे उसको गोल्गी कम्प्लेक्स बोल लीजिए चाहे उसको बोलिए गोल्गी अपरेटस। तो गोल्गी कम्प्लेक्स होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 to 8 फ्लैटेंड बैग लाइक चैनल्स। ऐसे 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 4 to 8 कम से कम बैग लाइक चैनल्स होते हैं, ठीक है। स्टैक्ड अपॉन ईच अदर, ढेर लगा पड़ा है एक दूसरे के ऊपर, स्टैक होता है ढेर लगाना, अपॉन ईच अदर विद एक्सपैंडेड एरियाज एट द एंड। जो इसके एंड में है वो एक्सपैंडेड एरियाज होंगे, ओके। द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक ए नेटवर्क ऑफ फाइन थ्रेड। ये कैसे लगता है कि जैसे बहुत सारे धागों को हमने एक साथ जोड़ दिया है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, गोल्गी कम्प्लेक्स। और ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, नियर बाय द न्यूक्लियस। डायग्राम दिखाऊंगी आपको फिर से, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा गोल्गी कम्प्लेक्स, ठीक है। ये देख लो, ये स्टैक में प्रेजेंट है, यहाँ पे एक्सपैंडेड एरियाज भी हैं। तो ये है गोल्गी कम्प्लेक्स और ये नियर बाय न्यूक्लियस सराउंडेड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की कि क्या क्या काम करता है हमारा गोल्गी एपरेटस। तो इट हेल्प्स इन पैकेजिंग ऑफ सिक्रीटरी प्रोटीन्स। जो भी प्रोटीन्स बनेंगे उनकी पैकेजिंग में हेल्प करता है, कौन करता है, गोल्गी एपरेटस, ओके। इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में हेल्प करता है। सिंथेसिस होता है बनाना, ठीक है। एंड क्या करता है, इट हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स। और ये हमारे प्रोटीन्स जो है सेल के अंदर उनको सॉर्ट करके रखता है, अरेंज करके रखता है कि ये कौन सा है इसको एक साइड पे, ये कौन सा है इसको एक साइड पे, ठीक है। अब हमारे पास आता है अगला ऑर्गेनेली जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, आर स्मॉल इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेली। पता ही है हमें, सेल के अंदर ऑर्गेनेली जो प्रेजेंट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। एंड आर ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल और स्टोरेज हाउस ऑफ एनर्जी। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोला जाता है इसको, पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि ये हमारा एनर्जी को फॉर्म करता है, एनर्जी को सिंथेसाइज करता है। और हमारे सेल में एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस फॉर्म में हमारी एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो ये हमारी एनर्जी को बनाता है और उसको स्टोर करके रखता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल और स्टोरेज हाउस ऑफ एनर्जी, ओके।
इट इज बाउंड बाय इनर फोल्डेड एंड आउटर स्मूथ सरफेस मेम्ब्रेन। पता लग गया हमको कि इसकी दो मेम्ब्रेन्स है। कितनी मेम्ब्रेन्स है इसकी? दो मेम्ब्रेन्स है। एक हो गया इनर मेम्ब्रेन और एक हो गया हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इनर हमारी जो होती है वो फोल्डेड होती है, दो मेम्ब्रेन का बना होता है। इनर वाली जो फोल्डेड है और जो आउटर वाली है वो स्मूथ सरफेस्ड है, ठीक है। मतलब इसमें फोल्डेड मतलब ऐसे ऐसे फोल्ड हुई पड़ी है, और वो जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो हमारी स्मूथ मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इनर जो मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सारे क्रिस्टा है, जो फोल्ड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? क्रिस्टा, ओके। एंड F1 पार्टिकल्स भी बहुत सारे प्रेजेंट है। डायग्राम देखो, डायग्राम से क्लियर हो जाएगा आपको कि ये हमारे पास कौन सी मेम्ब्रेन है? आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये बाहर वाली मेम्ब्रेन कौन सी? हमारी आउटर मेम्ब्रेन। जो अंदर की इनर मेम्ब्रेन है उसके बहुत सारे फोल्ड है, ठीक है। इनर कंपार्टमेंट्स है, जो अंदर के कंपार्टमेंट्स है। आउटर कंपार्टमेंट है जो बाहर का इनका एरिया बच रहा है वो। और ये जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो कौन से? F1 पार्टिकल्स है, ठीक है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब बात करें इसके फंक्शंस की, तो मेन साइट है सिंथेसिस और स्टोरेज ऑफ एटीपी। पता ही है हमारा पावर हाउस है सेल का, तो एटीपी यही बनाएगा, एनर्जी यही बनाएगा, स्टोर करके रखेगा क्योंकि स्टोरेज हाउस भी है, ठीक है। इट इज़ द साइट फॉर सिट्रिक एसिड साइकिल, जो हमारी क्रैब साइकिल है, बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल है, यूरिया साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो ये सारे हमारी जो साइकिल्स होती हैं वो कहाँ होती है? हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में, ओके। तो इट कंटेन स्पेशल डीएनए, इसके अंदर इसका स्पेशल डीएनए होता है जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिव होता है, वो खुद ही रेप्लिकेट मतलब अपनी कॉपीज बना लेता है, ठीक है। इट परफॉर्म्स द मेन फंक्शन ऑफ कन्वर्जन एंड ट्रांसफर ऑफ सेलुलर एनर्जी। ये हमारी जो सेल की एनर्जी है उसको क्या करता है? कन्वर्ट करता है और ट्रांसपोर्ट करने में या ट्रांसफर करने में उसकी हेल्प करता है, ठीक है। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कुछ उसके फंक्शंस हैं। अब फिजियोलॉजी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी मीन्स होता है फंक्शनिंग। तो हम किसकी फंक्शनिंग की बात कर रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कैसे काम करता है देखते हैं अब उसके बारे में। व्हेन न्यूट्रिएंट्स, जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो, और ऑक्सीजन जब हमारा कंटैक्ट में आता है, जो भी हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में, जब भी न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के कंटैक्ट में आते हैं वो कंबाइन होके क्या बना देते हैं? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा वाटर बना देते हैं और हमारी एनर्जी लिबरेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एनर्जी को लिबरेट कर देते हैं, बना देते हैं, ठीक है। और बाद में वो एनर्जी किस लिए यूटिलाइज हो जाती है? टू सिंथेसाइज द एटीपी। किस लिए? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारी सेल की एनर्जी है उसको बनाने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। द एटीपी, फिर वो एटीपी क्या करता है? जो बन जाता है देन डिफ्यूजेस थ्रू आउट द सेल, पूरे सेल में डिफ्यूज आउट हो जाता है, एंड रिलीजेस इट्स स्टोर्ड एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग सेलुलर फंक्शंस। और क्या करता है? अपनी जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको निकाल के सेल के जितने भी फंक्शन है, लाइक सेल को कोई मूवमेंट करनी है, सेल को खाना चाहिए, सेल को ब्रेक डाउन करनी है, सेल को साइकिल चलानी है, ठीक है। तो उन सारे कामों में एटीपी हेल्प करता है फिर फर्दर। तो ये है फिजियोलॉजी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे हमारा फंक्शन करता है। फिर हमारे पास आता है ऑर्गेनेली लाइजोसोम। लाइजोसोम को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव एपरेटस ऑफ सेल, या फिर हम उसको डाइजेस्टिव एंजाइम भी बोल देते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम भी बोल देते हैं। और इसने क्या लिखा है? सुसाइडल पैकेट्स, और हम उसको सुसाइडल बैग्स भी बोल देते हैं। सुसाइडल बैग्स मतलब खुद ही खुद को मारते हैं, ठीक है। तो ये सारे लाइसोसोम के अदर नाम हैं। तो अब देखते हैं कि लाइसोसोम होता क्या है। लाइसोसोम आर डिस्क्राइब्ड एज ए सेपरेट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली। पता ही है हमको कि ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है ये ऑर्गेनेली। दीज आर मेम्ब्रेनस, ये मेम्ब्रेन बाउंड है, इसकी मेम्ब्रेन होती है। कंटेनिंग पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, इसके अंदर जैसे लाइसोसोम है इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। विच आर केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन मैनी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, और क्या कर सकते हैं? ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इवन अपना सेल भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट इज वाई दे आर नोन एज व्हाट? सुसाइडल बैग्स। फंक्शंस की बात करें तो क्या करेगा? इट हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जो भी हमारे सेल में डाइजेशन वगैरह करनी होगी उसमें कौन हेल्प करेगा? हमारा लाइसोसोम हेल्प करेगा। ऑटोलिसिस, ऑटो मतलब होता है खुद का, लाइसिस होता है ब्रेक डाउन, खुद की ब्रेक डाउन, सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर देगा,
क्या होता है, कई बार इसको लगता है कि सेल बकवास हो गया है, सेल फंक्शन नहीं कर रहा, तो वो क्या करेगा, सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर देगा। अपने एंजाइम्स निकाल कर, जो इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सारे सेल को खा जाएंगे, दैट मीन्स खुदकुशी कर देगा, ऑटोलिसिस करेगा। फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस होता है कोई भी बैक्टीरिया वगैरह, कोई भी माइक्रोब या कुछ भी एंटर होता है सेल में तो उसको किल करने की इसमें कैपेबिलिटी होती है। ठीक है जी। और क्या करता है, सिस्टमेटिक ग्रोथ एंड डेथ कैन बी मैनेज्ड बाय लाइसोसोमल एक्टिविटी। अब सेल की कितनी ग्रोथ करानी है, सेल ने कब मरना है, तो ये सारा भी लाइसोसोम हैंडल करता है। ठीक है। अब लास्ट है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सारे एक ही नाम है। ठीक है। सेल वॉल होता क्या है, इट इज अ मेम्ब्रेन विच कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द सेल एंड सराउंड द साइटोप्लाज्म। ये हमारा सेल था, ये हमारा न्यूक्लियस था, तो ये वाली जो ये मेम्ब्रेन है जो साइटोप्लाज्म को कवर कर रही है, तो ये हमारी कौन सी हुई, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मर्जी बोलो आप। ठीक है। इट सेपरेट्स द सेल्फ फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे सेल से भी एक दूसरे को सेपरेट करके रख रही है ना। एंड फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर के एनवायरनमेंट से भी सेल का जो अंदर का चीजें हैं उसको प्रोटेक्ट करके रख रही है। ठीक है जी। द सेल वॉल इज कम्पोज ऑफ, किस किस की बनी होती है जो हमारी सेल वॉल है, प्रोटीन्स की, फॉस्फोलिपिड्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, मिनरल्स की, तो इन सब की जो है हमारी सेल वॉल बनी होती है। फंक्शंस की बात करें, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये बेसिकली, इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिज, पता ही है सेल को प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं या प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं ना। और क्या करता है, गिव्स शेप टू द सेल, सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है। अगर ना हो ये तो साइटोप्लाज्म इधर उधर बिखर जाएगा, सेल की कोई शेप नहीं रहेगी, तो ये सेल को शेप प्रोवाइड करके रखता है। इट इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब ये जो मेम्ब्रेन है ये देखती है कि कौन से मॉलिक्यूल्स को अंदर जाना चाहिए, कौन से मॉलिक्यूल्स को आउट होना चाहिए, तो ये काम जरूर करती है। ठीक है। इट फॉर्म्स चैनल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पता ही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहीं से ही निकल रहा है ना, फिर वो न्यूक्लियस के वहां टच हो रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, तो ये भी चैनल प्रोवाइड कर रही है। इट फॉर्म्स बाउंड्रीज टू द साइटोप्लाज्म, वही बात दोबारा लिखी गई है और कुछ नहीं है। इट कैन एक्ट एज अ फिजियोलॉजिकल सीव, दैट मीन्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सीव होता है छननी, जैसे हम चीज को छानते हैं, जैसे चाय पत्ती को छानते हैं, तो वैसे ही तो ये सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये सेलेक्टिव पार्टिकल्स को ही अंदर बाहर आने देने जाती है। ठीक है। और किसी को अलाउ नहीं करती है। ठीक है। इट हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर अधेशन एंड कम्युनिकेशन, इंट्रासेलुलर अंदर का अधेशन मतलब जोड़ के रखती है और कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, कौन, हमारी सेल वॉल। ठीक है। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ सेल वॉल। फिजियोलॉजी वही होता है, क्या होता है, फंक्शनिंग की बात करें, फंक्शनिंग ऑफ सेल वॉल। ओके। तो कैसे है, जो सेल वॉल है वो सेल वॉल है जो वो बाउंड्री बना के रखती है सेल की, इनसाइड विच वेरियस ऑर्गेनेलिज, बहुत सारे ऑर्गेनेलिज और हमारा साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। ठीक है। द सेल वॉल किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, फॉस्फोलिपिड्स की, मिनरल्स की, सबकी बनी होती है। ठीक है। सेल वॉल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, बताया एक सीव की तरह एक्ट करती है, जिसके थ्रू कोई सर्टेन सब्सटेंसेस ही है वही मूव कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं या एग्जिट कर सकते हैं सेल से। ठीक है। तो सेल वॉल ऐसे काम करती है। तो ये था हमारा फिजियोलॉजी ऑफ सेल वॉल। अब बात करें कि द सब्सटेंसेस पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड इट डिपेंड्स अपॉन द, जो सब्सटेंसेस इस मेम्ब्रेन से पास आउट होते हैं, अब वो किस चीज पे, क्या फैक्टर है, किन किन को होने देती है, उसके बारे में बात करते हैं हम। पार्टिकल साइज, देखो पार्टिकल साइज अगर ज्यादा बड़ा होगा तो वो अलाउ नहीं करेगी पास करने में सेल के अंदर। ठीक है। सेल से बड़ा कोई पार्टिकल हो वो अंदर आ जाए, फिर सेल कहाँ जाएगा, है ना। तो पार्टिकल साइज भी इसके वेरिड होते हैं, कुछ पार्टिकल्स को ही अंदर जाने देती है। कंसंट्रेशन की बात करें तो डिपेंड करता है, अगर वो चीज वो आपने मूवमेंट देखी है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है ना। तो क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन भी चेक करती है, अगर इस चीज की रिक्वायरमेंट है तभी अंदर बुलाएंगे या बाहर निकालेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है जी। फिर हमारे पास आता है लिपिड सॉल्युबिलिटी, कितना सब्सटेंस लिपिड सॉल्युबल है उस अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है, वो सब्सटेंस को अंदर बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, बाहर निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। इलेक्ट्रिकल चार्जेस, क्या चार्ज है सब्सटेंस पे, वो भी डिपेंड करता है। एंड प्रेजेंस ऑफ करियर मॉलिक्यूल्स, करियर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सब्सटेंस अगर न्यूट्रल है उसको मूव करने में हेल्प करते हैं, कौन, करियर।
ठीक है। करियर प्रोटीन्स होते हैं कुछ, तो वो हमारी सब्सटेंस की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अगर करियर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तब वो देखती है, अगर प्रेजेंट है नहीं है फिर अंदर आने देती है, बाहर जाने देती है। तो ये सारी कुछ फैक्टर्स हैं जो वो ध्यान में रखते हैं जब वो चीज़ों को अंदर बाहर जाने देते हैं, ठीक है। तो ये था जी हमारा सेल। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू। अगर आप डी फार्मा के स्टूडेंट हैं, आपको स्टडी में किसी तरह का प्रॉब्लम हो रही है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं उदित फार्मेसी क्लासेस एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड डी फार्मा सेकंड ईयर का कंप्लीट प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर एंड कंप्लीट ई बुक PDF अवेलेबल है। इसी के साथ साथ लाइव चैट एंड एग्जाम के टाइम पे अलग से आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए लाइव क्लासेस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें या दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर अभी कॉल करें।